नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इंडिया की मोस्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करी थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम इंडिया की टॉप फिल्म इंडस्ट्री में से एक तेलुगु इंडस्ट्री पर ब्रीफ में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको तेलुगु फिल्मों के इतिहास से रूबरू करवाएंगे, साथ ही साथ बात करेंगे उन फैक्टर्स पर जिससे आज ये इंडस्ट्री बॉलीवुड को खुले तौर पर टक्कर दे रही है और कुछ महीनों में आगे भी निकल चुकी है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बीते कई सालों से काफी अच्छा परफॉर्म करते आई है। जब से साउथ फिल्मों को हिंदी में डब करके रिलीज करने का ट्रेंड चालू हुआ है, तब से ये इंडस्ट्री अपने बूम पर चल रही है। आंध्रा और तेलंगाना में तो इसका वर्चस्व हमेशा से था ही, लेकिन बात करें पैन इंडिया लेवल की तो बाहुबली के रिलीज होने के कई साल पहले से ही ये इंडस्ट्री कंटिन्यू नॉर्थ इंडियंस को एंटरटेन करते आ रही है। बात करें शुरुआती हिंदी डब फिल्मों की तो इंदिरा द टाइगर, मेरी जंग, वन मैन आर्मी, दिलेर और डॉन नंबर 1 वो कुछ फिल्में हैं जिन्होंने टीवी पर लोगों का क्रेज साउथ के प्रति बढ़ाया और लोगों का चस्का लगाया। ये सभी तेलुगु फिल्में थीं। खैर, ये तो रही मसाला फिल्में, लेकिन जब मक्खी फिल्म आई तो इस फिल्म ने लोगों का नजरिया और बदला। इस इंडस्ट्री ने अपनी सोच और टेक्निक से बहुत पहले ही दर्शा दिया था कि हम में कितना पोटेंशियल है। लोगों ने यहाँ के स्टार्स को अपनाया और टीवी इंडस्ट्री पर पूरी तरह से तेलुगु फिल्मों का बोलबाला हो गया। देखते ही देखते अक्कीनेनी नागा अर्जुन, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, मेगा स्टार चिरंजीवी, महेश बाबू और रामचरण जैसे सभी एक्टर्स की हिंदी बेल्ट में पकड़ मजबूत होती चली गई। फिर आई वो फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये फिल्म थी बाहुबली। फिल्म ने रिलीज के साथ ही ताबड़तोड़ कमाई करी, इतनी बम्पर कमाई जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं करी थी। कमाई को साइड में भी रख दें तो इस फिल्म ने स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी जैसे हर डिपार्टमेंट में बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया। फिल्म हर महीने में बॉलीवुड से बेहतर थी और इस फिल्म ने साउथ के प्रति लोगों का नजरिया ही बदल दिया। इसी के बाद लोग साउथ फिल्मों को लेकर और भी ज्यादा क्यूरियस हो गए और साथ ही साथ इस फिल्म की सफलता ने मेकर्स को पैन इंडिया लेवल पर फिल्म रिलीज करने की हिम्मत भी दी। तेलुगु इंडस्ट्री में बॉलीवुड के एकदम उलट जिस तरह देश की संस्कृति, मोरल वैल्यूज और देश की सुंदरता दिखाया जाता है वो सही मायने में काबिले तारीफ है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि तेलुगु इंडस्ट्री या यूं कहें साउथ की चारों इंडस्ट्रीज इस समय बॉलीवुड से काफी बेहतर कर रही हैं। खैर, अब नजर डालते हैं तेलुगु इंडस्ट्री के टेक्निकल एस्पेक्ट्स और इसके इतिहास पर। ऑब्वियसली तेलुगु इंडस्ट्री के अंतर्गत तेलुगु फिल्मों को प्रोड्यूस किया जाता है और इससे हम टॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, तेलुगु भाषा बेसिकली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है और यही स्टेट तेलुगु फिल्मों का गढ़ है। बेसिकली साल 2014 के पहले ये एक ही स्टेट था, लेकिन पार्टीशन के बाद तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। बात करें एरिया की तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल है 1,62,975 किलोमीटर स्क्वायर और तेलंगाना का एरिया है 1,12,077 किलोमीटर स्क्वायर। जहां आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन 5 करोड़ 46 लाख और तेलंगाना की पॉपुलेशन 3 करोड़ 99 लाख है। यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिला दें तो करीब करीब 10 करोड़ की पॉपुलेशन पर पूरी तरह से इस इंडस्ट्री का वर्चस्व है। दोस्तों, इन क्षेत्रों में बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान की फिल्में इन तेलुगु स्टार्स के आगे कम्पीट नहीं कर पाती हैं। ज्योग्राफी के हिसाब से भी ये इंडस्ट्री अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अकेले आंध्र प्रदेश में ही अगर सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स को मिला दें तो लगभग 1200 स्क्रीन और तेलंगाना में 700 स्क्रीन के आसपास थिएटर्स हैं जहां इन फिल्मों को रिलीज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। दोस्तों, रघुपति वेंकैया नायडू को तेलुगु इंडस्ट्री का जनक माना जाता है। ये साल 1909 से फिल्म क्षेत्र से जुड़े थे। उस दौरान ये शॉर्ट फिल्म बनाते और एशिया के अलग अलग रीजन्स में जाकर तेलुगु भाषा और यहाँ की फिल्मों को प्रमोट करते। इन्होंने ही आगे चलकर साल 1921 में भीष्म प्रतिज्ञा नाम की साइलेंट फिल्म बनाई और तभी से रघुपति वेंकैया नायडू को फादर ऑफ तेलुगु सिनेमा कहा जाने लगा। इन्होंने ही अनुषा अदुसुमली नाम की एक और साइलेंट फिल्म बनाई। धीरे धीरे तेलुगु इंडस्ट्री में साइलेंट फिल्मों का ट्रेंड चालू हो गया। वहीं दूसरी ओर वाईवी राव और आरएस प्रकाश जैसे डायरेक्टर्स का नाम भी फिल्म मेकिंग में एस्टैब्लिश हो चुका था। यहाँ अब धड़ल्ले से धार्मिक और मोरल फिल्में बनने लगी, जिसमें नंदनगर, गजेंद्र मोक्षम और मत्स्य अवतारम जैसी फिल्में तेलुगु इंडस्ट्री की शुरुआती फिल्में रहीं। उस समय अंग्रेजों का ही शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली भारतीय फिल्म प्रोड्यूस करी जो कि एक तेलुगु फिल्म थी और फिल्म का नाम था सावित्री। फिल्म में थिएटर एक्टर्स को कास्ट किया गया और इस फिल्म को सी पुलैया ने डायरेक्ट किया जो कि तेलुगु थिएटर्स के फादर माने जाते थे। इस तरह नए नए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स आ गए और तेलुगु फिल्में काफी स्पीड में प्रोड्यूस होने लगी। इस बीच साल 1931 में पहली बाइलिंगुअल फिल्म बनी कालिदास, जिसको तमिल और तेलुगु में बनाया गया। ये एक बोलती हुई फिल्म थी। स्पेसिफिक तेलुगु की टॉकी फिल्म की बात करें
करें तो वो थी भक्त प्रहलाद, जो कि 15 सितंबर साल 1931 को कंप्लीट हुई और साल 1932 को रिलीज हुई। दोस्तों 15 सितंबर साल 1931 जिस दिन ये फिल्म कंप्लीट हुई उसी दिन को तेलुगु फिल्म डे के रूप में मनाया जाता है। धीरे धीरे ये इंडस्ट्री व्यापक रूप लेने लगी, जिसके चलते साल 1936 में राजमुंद्री में तेलुगु का पहला फिल्म स्टूडियो खुला जिसका नाम था दुर्गा सिनेटन। दोस्तों तेलुगु में जैसे ही साउंड सिस्टम आ गया इस इंडस्ट्री ने और भी बूम पकड़ा, जिसके चलते यहाँ की फिल्मों का नंबर और भी बढ़ने लगा। लवकुश फिल्म के जरिए इस इंडस्ट्री ने मेजर सक्सेस पाई। इसी साल क्रेवंती नागेश्वर राव ने प्रेमा विजयम नाम की फिल्म बनाई जो कि सोशल सब्जेक्ट पर बेस्ड थी और ये फिल्म गोल्डन जुबली हुई। इसी के बाद तेलुगु इंडस्ट्री में सोशल इशू पर ज्यादा फिल्में बनने लगी। साल 1939 में वंदे मातरम फिल्म के जरिए तेलुगु इंडस्ट्री ने मेजर सक्सेस पाई। अब मास अपील के चलते माइथोलॉजिकल और सोशल फिल्मों के साथ साथ मेन स्ट्रीम सिनेमा ने भी रफ्तार पकड़ी। साल 1937 से 47 के बीच तेलुगु इंडस्ट्री के अंतर्गत 96 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें 29 सोशल फिल्में थीं, 41 मैथोलॉजिकल फिल्में थीं और बाकी मेन स्ट्रीम फिल्में थीं। इन फिल्मों में माला पिल्ला, रायथू बिद्दा और विश्व मोहिनी जैसी फिल्मों ने कामयाबी के कई झंडे गाड़े। हालांकि वर्ल्ड वॉर सेकंड का इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री पर जरूर पड़ा, लेकिन इंडस्ट्री ने खुद को जल्द ही रिवाइव कर लिया। फिर आया तेलुगु सिनेमा का गोल्डन एरा। इंडस्ट्री में एनटीआर, अक्कीनेनी नागेश्वर राव और भानुमति जैसे कई कलाकार आ चुके थे। एक और अक्कीनेनी नागेश्वर राव लैला मजनू, अनारकली, बतासेर, मोगी मनासुला, प्रेम नगर, प्रेमाभिषेकम, डोंगा रमड़ू और अर्धांगी जैसी कमर्शियली फिल्मों में नजर आते, तो दूसरी ओर एनटीआर सर माइथोलॉजिकल फिल्मों में काम करते। दोस्तों एनटीआर सर भगवान राम, भगवान विष्णु, कृष्ण, शिव जी, भीष्मा, अर्जुन, कर्ण, रावण और दुर्योधन जैसे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर निभाते, तो दूसरी ओर मेन स्ट्रीम फिल्मों में भी नजर आते। एक समय ऐसा आ गया कि लोग एनटीआर सर को भगवान मानने लगे, खासकर भगवान कृष्ण की छवि इनमें लोग साफ तौर पर देखते। दोस्तों एनटीआर सर और अक्कीनेनी नागेश्वर राव तेलुगु सिनेमा के दो मेजर पिलर बन गए। इन दोनों लेजेंडरी एक्टर्स को वो स्टारडम मिला जो शायद आज तक तेलुगु सिनेमा के इतिहास में किसी और को नहीं मिला, सिवाय मेगा स्टार चिरंजीवी को छोड़कर। ये दोनों एक्टर्स कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए और इसी के साथ तेलुगु इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होता गया। दोस्तों इन दोनों ही सुपरस्टार का दौर तेलुगु इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड कहलाता है। साल 1964 में यहाँ नंदी अवार्ड भी शुरू हो गया, जो सालाना बेस्ट वर्क को सेलिब्रेट करने के लिए दिया जाने लगा। दोस्तों तेलुगु इंडस्ट्री ने शुरुआत से ही अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा। फुहड़ता और अश्लीलता यहाँ से कोसों दूर रही। माइथोलॉजिकल कंटेंट और अच्छे सिनेमा पर फोकस किया गया, जिसके चलते इस इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट हमेशा बनी रही। बात करें यहाँ सेकंड जनरेशन तेलुगु एक्टर्स की, तो यहाँ शोभन बाबू, रामो कृष्णा, राम मोहन, सुपरस्टार कृष्णा और राजा बाबू जैसे नए एक्टर्स आ चुके थे, जिन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री पर कुछ समय तक रूल किया। 80 का दशक आते आते मेगा स्टार चिरंजीवी, सुपरस्टार कृष्णा और नंदमुरी बालाकृष्णा जैसे एक्टर्स का वर्चस्व शुरू हो गया। अब चिरंजीवी सर का मैजिक तेलुगु सिनेमा पर जोरों से चलने लगा। ये वही दौर था जहाँ एक और कमल हसन और रजनीकांत जैसे एक्टर्स तमिल इंडस्ट्री पर रूल कर रहे थे, वहीं चिरंजीवी सर तेलुगु इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे। इन्हें तेलुगु इंडस्ट्री का बिगर देन बच्चन भी कहा जाने लगा। आगे चलकर नागा अर्जुन और वेंकटेश जैसे एक्टर भी आए और इन्होंने भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। दोस्तों अर्ली 2000 में महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, प्रभास, रवि तेजा, गोपी चंद और अल्लू अर्जुन जैसे नए एक्टर्स आ गए। इन एक्टर का अपना स्वैग था और धीरे धीरे ये एक्टर तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार कहलाने लगे। सन 2006 में तेलुगु सिनेमा की ओर से 245 फिल्में प्रोड्यूस हुईं और ये इंडस्ट्री उस साल की हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग फिल्म इंडस्ट्री बन गई। इतना ही नहीं, सन 2005 से सन 2008 के बीच इस इंडस्ट्री ने बॉलीवुड से कई ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस करी। यहाँ साल 1996 में ही रामोजी फिल्म सिटी बन गया था, जो कि 1666 एकड़ जमीन पर फैला है और इसके नाम पर दुनिया में लार्जेस्ट फिल्म कॉम्प्लेक्स होने का गिनीज रिकॉर्ड दर्ज है। 2005 से साउथ फिल्मों का नॉर्थ में बोलबाला शुरू हो गया, जहां तेलुगु फिल्मों की अपनी खास जगह रही। अब अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, रामचरण और पवन कल्याण जैसे सभी एक्टर्स को पूरे इंडिया में पॉपुलैरिटी मिल गई। धीरे धीरे यहाँ के डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों से प्रूव कर दिया कि हम में कितना पोटेंशियल है। स्पेशली एस राजामौली सर ने इस इंडस्ट्री को पैन इंडिया लेवल पर एक खास पहचान दी। बाहुबली फिल्म के बाद से ये इंडस्ट्री इंडिया की टॉप इंडस्ट्रीज में गिनी जाती है। हर कोई तेलुगु इंडस्ट्री में फेथ रखता है और यहाँ की फिल्में देखना पसंद करता है। तो दोस्तों ये रहा तेलुगु इंडस्ट्री पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।